अस्सलाम वालेकुम डी स्टूडेंट, आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। स्टूडेंट, आज के इस टॉपिक में हमने बयान करना है, डिस्कस करना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यानी कि ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। हमारा टॉपिक चल रहा था, तो उसका सब टॉपिक जो है हमने आज जो देखना है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ के हम केसेस डिस्कस कर रहे थे। हमने ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, ये दोनों केसेस जो है ये हमने डिस्कस कर लिया था। अब हमने देखना है कि जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है और जब ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड से मूव करता है, ये दोनों केसेस जो है इस लेक्चर में हमने डिस्कस करने हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है उस वक्त हमारे पास ग्राफ किस तरह का बनेगा। तो जब ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी कांस्टेंट इफ इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कि अगर टाइम के साथ साथ डिस्टेंस भी एक जैसा बढ़ रहा है तो उस वक्त जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी वो कांस्टेंट होगी। कि ये ग्राफ है हमारे पास। अब देखें कि ये हमने रीडिंग जो है वो लिखी हुई है ऑलरेडी। अब फ़र्ज़ करें कि इधर टाइम जो है वो ज़ीरो है, इधर डिस्टेंस भी ज़ीरो है। तो हमने देखना है कि टाइम जब 0 से 5 सेकंड हुआ तो इसका जो डिस्टेंस है वो 0 से 10 मीटर हो गया ऑब्जेक्ट का। ठीक है, आप देखें कि आफ्टर 5 सेकंड ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो कितना हुआ, 10 मीटर। इस तरह अगेन नेक्स्ट 5 सेकंड में इसका जो डिस्टेंस होगा वो 20 मीटर होगा। तो इस तरह आप इसको भी, इस पॉइंट को ज्वाइन करें। अगेन आपने देखना है कि अगेन नेक्स्ट 5 सेकंड में ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 30 मीटर। अगेन 5 सेकंड में देखें, जब टाइम जो है वो 20 सेकंड होगा तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हुआ, 40 मीटर। तो ये तमाम के तमाम जो पॉइंट है, इन तमाम पॉइंट को आपने एक लाइन के ज़रिए इस तरह आपस में ज्वाइन कर देना है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन आपके पास ग्राफ बनेगा। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ शो कर रहा है कि और ये जो लाइन है ये शो कर रही है कि ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, यानी कि टाइम डबल हो रहा है, उधर डिस्टेंस भी डबल हो रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह स्पीड कांस्टेंट स्पीड कहलाएगी। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है ये हमारे पास कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ है। अब अगर आप यहाँ से इस ग्राफ से स्पीड को फाइंड करना चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट जिस कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है वो कांस्टेंट स्पीड की वैल्यू क्या है, तो आइए देखते हैं हम कि अगर हम देखें कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, हम ये लिख सकते हैं स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, ये इक्वल होगा स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन। इस लाइन का नाम रख लें ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी। तो इस तरह हर पॉइंट का नाम रखें, ये ए बी, इधर सी लिख लें और ये हमारे पास पॉइंट डी है। इन पॉइंट का हमने नाम रख लिया और इनकी मदद से हमने स्पीड जो है फाइंड करनी है। तो हमने क्या लिया कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ए बी। स्पीड किसकी इक्वल है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी। अब देखा जाए तो ये हमारे पास स्लोप ऑफ लाइन, ये हमारे पास एक किस्म की ट्राइंगल बन रही है। ठीक है, तो ट्राइंगल की ये वाली जो साइड होती है ये हाइपोटेनियस होती है, ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, और ये क्या है, वर्टिकल एक्सिस है, इसका वर्टिकल साइड है। ठीक है, तो हमने क्या देखना है कि स्लोप, क्योंकि ये जो स्पीड है ये स्लोप के इक्वल है, यानी कि हाइपोटेनियस के इक्वल है। तो हाइपोटेनियस किसके इक्वल होती है, ये आप लिख सकते हैं कि हाइपोटेनियस इज इक्वल टू हाइपोटेनियस इज इक्वल टू वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। यानी कि आप कह सकते हैं कि सॉरी, इसको परपेंडिकुलर लिख लें, ये बेस्ट होगा। परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, तो अब देखें कि ये हाइपोटेनियस है। अब इनको पॉइंट की फॉर्म में लिख लें।
तो ये हमारे पास लिख लें स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू, स्लोप ऑफ लाइन ए बी लिख लें या स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट लिखें, दोनों का एक ही मतलब है। स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर पे क्या आ रहा है बी सी, बी सी और बेस पे क्या आ रहा है सी डी। तो ये आप लिख सकते हैं। आप देखें कि बी सी जो है ये शो कर किसको कर रहा है डिस्टेंस को, जबकि सी डी जो है ये टाइम को शो कर रहा है। तो इसकी वैल्यू पुट करें, वैल्यू पुट करने से बी सी की वैल्यू आपके पास आ रही है, यानी कि डिस्टेंस जो है ये आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक है, 10 से लेकर 40 तक है। तो ये टोटल इनके दरमियान जो डिफरेंस आता है वो कितना हमारे पास है 30 है, जबकि जो टाइम है टाइम सी डी, ठीक है, 5 और 20 के दरमियान जो डिफरेंस आता है वो कितना है 50, यानी कि 20 में से 5 निकालने से ये 50 बनता है, ठीक है। तो ये आपके पास इन दोनों को अगर आप कैंसिल आउट करें तो ये आपके पास बनता है 2 मीटर पर सेकंड, क्योंकि स्पीड का जो एसआई यूनिट होता है वो 2 मीटर पर सेकंड है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड, यानी कि ऑब्जेक्ट इस कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। स्लोप लिख लें या स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट लिख लें, दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट इसका जो केस है वो डिस्कस करते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, जब ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा होगा तो उस वक्त क्या होगा, कह रहा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट्स स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। जब ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करेगा तो उस वक्त इसकी स्पीड भी कांस्टेंट नहीं होगी, यानी कि स्पीड वेरिएबल होगी। तो उस वक्त वेरिएबल ग्राफ जो हमारे पास बनेगा ये कुछ इस तरह बनेगा, यानी कि ये इस तरह कुछ बनेगा। तो इस तरह का जो ग्राफ बनेगा, इसकी अगर आप स्पीड जो है वो स्पीड मालूम करना चाहते हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप स्पीड मालूम करना चाहते हैं तो उस पॉइंट के ऊपर आपने एक टेंजेंट ड्रा कर लेना है। फॉर एग्जांपल कि हम इस पॉइंट के ऊपर, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर हम अगर सपोज करें कि हम स्पीड फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमने क्या करना है कि इस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट ड्रा करना है। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो कि कर्व सतह को या सर्कल को एक पॉइंट से टच करते हुए आगे निकल जाए, तो ऐसी लाइन को आप टेंजेंट लाइन बोलते हैं। तो अब ये क्योंकि एक कर्व है, ठीक है, यहाँ से आपने एक टेंजेंट ड्रा करना है, यानी कि आप इस तरह। तो अब स्टूडेंट अगर हम इस टेंजेंट पॉइंट के ऊपर, यानी कि इस पॉइंट पी के ऊपर हम इसकी वैल्यू, इसकी स्पीड मालूम करना चाहते हैं, फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हमने क्या करना है कि जिस पॉइंट के ऊपर स्पीड मालूम करनी होती है वहाँ पे एक टेंजेंट ड्रा किया जाता है। तो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर हमने स्पीड फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ इस पॉइंट के ऊपर हमने एक टेंजेंट ड्रा कर लिया है। टेंजेंट ड्रा करके इसकी मदद से हम इस पॉइंट के ऊपर स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आप देखें आपके पास एक स्लोप बन चुकी है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी। इस पॉइंट का नाम हमने रख लिया है पी, और ये हमारे पास एक किस्म की ट्राइंगल बन रही है। पहले वाली सिचुएशन आपने यूज़ करनी है कि स्लोप ऑफ लाइन टेंजेंट, इधर लिख लें आप, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट पॉइंट पी, इस पॉइंट पी के ऊपर। तो ये पॉइंट पी इज इक्वल टू, यानी कि ये इक्वल है आपके पास ट्राइंगल, क्योंकि ये हाइपोटेनियस है। पहले वाला फार्मूला आपने लगाना है, तो ये वर्टिकल ओवर बेस होता है, तो पी होगा बी सी ओवर ए सी। अब इसकी वैल्यू देखें, P इज इक्वल टू बी सी आपके पास कितना है, ये B, ये कितना है 0 से 20 तक, तो इसको आप 20 पुट कर लें। अब ए सी जो है हमारे पास, यानी कि टाइम ऑलमोस्ट 3 से 50 तक है, तो इन दोनों का आप डिफरेंस निकालें तो ये आपके पास बनेगा 12। तो ये वैल्यू आप जब आपने इधर लगानी है तो इसको कैंसिल आउट करें तो ये आपके पास बनता है 10, 6,
तो ये स्टूडेंट ये आपके पास इसकी जो वेरिएबल स्पीड बनती है, इसकी जो स्पीड ऑब्जेक्ट की वो 1.66 बनती है मीटर पर सेकंड। तो ऑब्जेक्ट इस वेरिएबल स्पीड से यहाँ पे मूव कर रहा है। तो ये था आज का लेक्चर हमारा। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हमने इससे जो फर्दर केसेस है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।